नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के तहत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। अजमतगढ़ विकासखंड के बक्सनपुर गांव में कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना राष्ट्रीय टिकाऊ खेती अभियान के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए हुए मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद वर्मा द्वारा किसानों को मृदा सुधार एवं जैविक खेती के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण शिविर में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जैविक खेती के गुर सिखाए गए। उन्होंने बताया कि जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है, अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधियाँ और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित न हो, शुद्ध वातावरण रहे एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों एवं मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी तथा हमें खुशहाल जीने की राह दिखा सकेगी। वहीं ओम प्रकाश ने किसानों को वर्मी कंपोस्ट का महत्व बताते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कुछ किसानों द्वारा सही डॉक्यूमेंट ना मिलने के कारण गड़बड़ी हुई है, तो कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से जिसको जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फ़ायदा आप गलत रूप से ले रहे हैं तो तत्काल उसको बंद कर दें। आने वाले समय में यदि जांच पड़ताल हुई तो रिकवरी तय है। दुर्गेश लाल द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राजकुमार गौतम ने कृषि में हरी खाद के महत्व के बारे में किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद वर्मा ने मीडिया को क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सर, ये देखिए, जो नेशनल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित रहा, इसमें जो हम परंपरागत खेती करने का जो हमारा तरीका था, उसमें हम पुरानी पद्धति से जैसे रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का उपयोग करते चले आए थे। उससे जो हमारे मृदा पर, हमारे पर्यावरण पर, जो उसका मनुष्य जीव पर, जंतुओं पर उसका जो दुष्परिणाम होता है, क्या वो आता है, उसकी समस्या का निदान कैसे किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि हमें भविष्य में खेती कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, कौन कौन सी लागत हमें लगाई जाए, ताकि हम जैविक की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि हम अपनी मिट्टी को, हमने अपने वातावरण को सुरक्षित और संरक्षित खेती कर सकें। कुछ किसान आए थे, उन्होंने आपसे कुछ सवाल भी किए हैं, क्या उनकी समस्याओं को समाधान को लेकर के जी जो आपने जानकारी दी है तो उनको कितना संतुष्ट दिखे आपसे? बिल्कुल, जो यहाँ पे कुछ किसान बंधु बहुत अच्छे जागरूक थे जो हैं, उनका काफ़ी रुचि भी रही। जो उनका प्रश्न था कि मतलब जो हम खेती कर रहे हैं उससे हमारी लागत में क्या कमी आ सकती है, जैविक खेती की तरफ जाएंगे, तो उसमें मेरा जो सुझाव था उनके लिए, मैंने ये कहा कि आप तत्काल जैविक की तरफ मत आइए, धीरे धीरे करके जैविक तरफ आइए, रासायनिक को कम उपयोग करिए, रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का धीरे धीरे करके हम 4 से 5 साल के अंदर आप जैविक की तरफ आपका उत्पादन हो जाएगा। आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी और जो आपका उत्पाद होगा, फल फूल सब्जी अनाज, वो आपका काफ़ी पौष्टिक होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा।